डॉक्टर त्रिपाठी जी से जानेंगे अब अगली राशि यानी कर्क के बारे में, क्या कुछ देने वाला कर्क के जातकों को आने वाला साल, और क्या कुछ चुनौतियां हैं उनके सामने, और क्या निदान है उन चुनौतियों से निपटने के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए वर्ष के आरंभ में बृहस्पति द्वादश भाव में चले गए हैं और जो चंद्रमा है वह शनि के प्रभाव में रहेगा। तो कर्क राशि के लिए मैं ये कहूँगा थोड़ा सा सावधानी का वर्ष है। इसमें शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ कि भगवान शिव की उपासना आपके कल्याण के लिए बहुत कारगर होगा। कारण क्या है कि मनोबल में कमी इस वर्ष भर बनी रह सकती है, पहली बात। दूसरा, पेट एवं पैर की समस्या आपको तनाव दे सकती है कर्क राशि के लिए। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आय के नए साधन, व्यापारिक गतिविधियों में सुधार की स्थिति, नौकरी में पैसा बढ़ेगा, उन्नति कम होगी, प्रमोशन भले ही ना हो, पैसा बढ़ सकता है। हो सकता है नौकरी बदले और उसी पोस्ट पर रहे लेकिन पैसा बढ़ जाए, इस तरह के योग बनेंगे। दूरस्थ यात्रा का योग बन सकता है, दूर जाने का योग बन सकता है। पेट की समस्या में पाइल्स की समस्या हो सकती है, पेट में इनर प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में चोट दर्द हो सकता है। तो इस वर्ष वाहन चलाते समय और खान पान पर इनको ध्यान देना ही पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना है। दूसरी तरफ कलात्मक रुचि बढ़ेगी और अति घनिष्ठ लोगों को अपनी बातें नहीं बतानी है। इस वर्ष सावधानी बरतनी है कर्क राशि के लोगों के लिए, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो वही व्यक्ति उनके साथ घात कर देगा 2026 में। तो उनको सावधान रहना होगा। अब शनि और चंद्रमा का योग भाग्य भाव में है तो जीवन साथी का लाभ मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा और भगवान शिव की उपासना करेंगे तो इसी के बल पर अपना उत्कर्ष कर लेंगे, प्रगति कर लेंगे और अच्छा परिणाम इनके जीवन में आएगा। डॉक्टर साहब, इसमें सवाल था, आपने पूछा, बताया कि उनको धन मिलेगा, प्रमोशन हो ना हो वहीं रहें, चाहे परिवर्तन करें, तो जो धन की जो आवक होगी वो किस रूप में और कहाँ से किस तरह आएगी? जिस भी क्षेत्र में, देखिए किस क्षेत्र में होंगे इसका डिसाइड होगा मूल कुंडली से। तो वो किस क्षेत्र में है, कहाँ है, ये मूल कुंडली के अनुसार होगा। तो सबकी मूल कुंडलियाँ अलग होती हैं। तो लेकिन जो ग्रहों का सामान्य परिवर्तन है उसके आधार पर जहां भी होंगे वहां पर उनके आर्थिक में सुधार होगा। भले ही वह व्यक्ति ठेला लगाता हो, उससे नहीं मतलब है, या आईएएस हो, प्रमोशन की स्थिति उसके मूल कुंडली से होगी, फिर भी प्रमोशन होगा तो भी आर्थिक में बहुत सुधार नहीं दिख रहा। प्रमोशन की संभावनाएं कम दिख रही हैं, आर्थिक में सुधार की स्थिति दिख रही है। धन धान्य से संपन्न, हाँ, धन बढ़ेगा लेकिन प्रमोशन की संभावनाएं कम दिख रही है। तनावपूर्ण होंगी, अवरोधपूर्ण होंगी, कुछ पेच फंस सकता है। लेकिन मूल कुंडली अगर मजबूत है तो सफलता उनको मिल सकती है। किस डायरेक्शन में जाएंगे, कहाँ काम करेंगे और कैसे काम कर रहे हैं, ये मूल कुंडली से डिसाइड होती है। यह ग्रहों गोचर परिवर्तन का प्रभाव की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि 2026 में गोचर जो है ग्रहों का, उसके आधार पर कैसा रहने वाला 2026, मनोबल, स्वास्थ्य, पैसे के दृष्टिकोण से उसकी चर्चा हो रही है। मूल कुंडली की चर्चा नहीं हो रही है।